इस लेक्चर में हम लोग लास्ट फार्मूला देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सम और मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला देखेंगे, हाफ एंगल का फार्मूला देखेंगे। तो इसको बोलते हैं इवन ऑड आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? इवन ऑड आइडेंटिटी। क्या होता है इसमें? साइन माइनस थीटा। जैसे हम लोग लेते थे ना साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालिए, लेकिन अगर -45 रहा तो क्या होगा? तो साइन माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम लिखेंगे। क्या करेंगे? माइनस हमारा बाहर आ जाएगा और साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इसी प्रकार से कॉस रहा तो कॉस के टर्म में माइनस नहीं आता है और सेक के साथ माइनस नहीं आता है। क्या बोलना चाह रहे हैं? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। सिर्फ कोस और सेक के साथ अगर एंगल के साथ माइनस रहा तो माइनस पॉजिटिव माइनस कैंसिल होकर ऑटोमेटिक पॉजिटिव में आ जाता है। बाकी सारा अपने साथ माइनस को लेते आता है, बाकी सारा जो भी बचा वो अपने साथ माइनस को लेते आता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इवन ऑड आइडेंटिटी। सिर्फ कॉस और सेक अपने साथ नेगेटिव को लेकर के नहीं आता है। अब ये हम लोग कुछ और फार्मूला था जो हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि हम लोग पाई को लिखते थे 180 डिग्री, ठीक है। पाई/2 मतलब होता था 90 डिग्री और 3π/2 मतलब होता था 270 डिग्री और 2π मतलब होता था 360 डिग्री। तो ये फार्मूला हम लोगों ने एंगल के टर्म में समझा था, लेकिन रेडियन के टर्म में, पाई के टर्म में नहीं समझा था। वही चीज़ है, मैं पाई के टर्म में भी लिख करके एक बार बता देना चाहूँ। आइए यहाँ पे क्या है? साइन π/2 माइनस थीटा। π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो? ये रहा 2π। क्या रहा ये? 2π। ये रहा π/2, ये रहा पाई, ये रहा 3π/2, ठीक है। तो π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा और पाई पे इस एक्सिस पे रहता है, तो हमारा साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज करता है। तो साइन किस में आ जाएगा? कॉस में। किस में आ जाएगा? कॉस में। फिर कॉस किस में आ जाएगा? साइन में। टेन किस में आ जाएगा? कॉट में। टेन किस में आ जाएगा? कॉट में। कॉट किस में आ जाएगा? टेन में। सेक किस में आ जाएगा? कॉसेक में। कॉसेक किस में आ जाएगा? सेक में, ठीक है। यहाँ पे थीटा था तो सबके साथ थीटा है। अब बात आता है कि इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इस क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो ये जब चेंज होके भी आएगा तो सारा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? कुछ नहीं लगा तो पॉजिटिव है, ठीक है। ये समझना आगे। ठीक इसी प्रकार से अगर माइनस की जगह हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, तो एक क्वाड्रेंट चेंज कर जाएगा, सिर्फ क्वाड्रेंट आ जाएगा इसमें। लेकिन ये तो एक्सिस हमारा वही रहा ना, मेन एक्सिस जो हमारा है बेस, वो तो हमारा वाई एक्सिस रहा। वाई एक्सिस में तो चेंज करता है, तो साइन किस में आ जाएगा? कॉस में। कॉस किस में आएगा? साइन में। टेन किस में आएगा? कॉट में। कॉट आएगा टेन में। सेक आएगा कोसेक में। कोसेक आएगा सेक में। बस चेंज क्या करेगा? साइन। इसका साइन पहले सारा पॉजिटिव था। क्या था? सारा पॉजिटिव था। अब क्या हुआ देखते हैं। इस क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन और हमारा कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन बदलेगा जो वो पॉजिटिव आएगा, साइन जिसमें चेंज होगा वो पॉजिटिव मिलेगा, कोसेक जिसमें चेंज होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। बाकी सारा क्या हो जाएगा? बाकी सारा हो जाएगा नेगेटिव। बाकी सारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? इसका दोनों कैसे हम लोग देखें। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पाई में। तो पाई हमारा कौन सा एक्सिस पे आता है? पाई आता है हमारा एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे रेशियो चेंज नहीं करेगा। जब पाई हमारा इसमें आ रहा है, ये एंगल जो बेस हमारा एक्स एक्सिस में आ रहा है, रेशियो चेंज नहीं करेगा। तो साइन किस में रहेगा? साइन में। एंगल एक्स है तो एक्स रहेगा। इसी तरह से कॉस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स। अब क्या होगा? अब हम लोग एंगल के बारे में, सॉरी साइन के बारे में देखते हैं। ये पूरा हमारा कौन सा एक्सिस में? सेकेंड एक्सिस, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? तो साइन और कोसेक। तो साइन जिसमें आएगा चेंज होके वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा क्या रहेगा? नेगेटिव। समझ में आ गया? लेकिन अगर यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, तो प्लस करने से क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, बाकी तो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाई है, पाई हमारा आ रहा है एक्स एक्सिस में और एक्स एक्सिस पे हमारा चेंज नहीं होता है। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग?
चेंज करेंगे बस। अब ये क्वाड्रेंट चेंज हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव हो गया, बाकी सारा क्या हो जाएगा, बाकी सारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से लास्ट हमारा बचा 2 पाई वाला। 2 पाई में देखते हैं 2 पाई हमारा कहाँ पे आ रहा है, 2 पाई हमारा इसमें आ रहा है, सॉरी उससे पहले 3 पाई/2 है, 3 पाई/2 को हम लोग देखते हैं। 3 पाई/2 हमारा आ रहा है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे चेंज करेगा तो साइन किस में आ जाएगा, कॉस में। यहाँ पे एक्स एंगल तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पे चेंज करेगा तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टेन में, सेक हो जाएगा कोसेक में, कोसेक हो जाएगा सेक में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं माइनस 3 पाई/2 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टेन होता है और कॉट हमारा पॉजिटिव होता है, तो टेन जिसमें चेंज हुआ वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट वाला पॉजिटिव रहा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस। जब यहाँ प्लस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन ये तो मेन एक्सिस तो हमारा वाई एक्सिस है, इसके अनुसार ये तो चेंज होगा ही होगा। ये जब चेंज हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, कॉस और सेक होता है पॉजिटिव में, बाकी सारा नेगेटिव में होता है। तो कॉस जिसमें चेंज होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, कॉस किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, और सेक जिसमें चेंज होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, बाकी सारा नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 2 पाई का देखते हैं, तो 2 पाई - x, 2 पाई हमारा आ रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आ रहा है मतलब कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा, कॉस किस में रहेगा, कॉस में रहेगा, टेन किस में रहेगा, टेन में रहेगा, कॉट किस में रहेगा, कॉट में रहेगा, और सेक किस में रहेगा, सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा। अब हमको क्या देखना है, इसमें से कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये क्वाड्रेंट हमारा आ रहा है फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बाकी सारा नेगेटिव हो गया, कॉस और सेक पॉजिटिव रहा, बाकी सारा कॉस और सेक जिसमें चेंज हुआ वो पॉजिटिव रहा, बाकी सारा नेगेटिव हो गया। अब हम 2 पाई - x था, 2 पाई+x अगर लेंगे, 2 पाई+x लेंगे, क्या लेंगे, 2 पाई+x लेंगे, तो क्या होगा, देखिए 2 पाई+x लेंगे तो 2 पाई में तो हमारा रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो साइन साइन में रहा, कॉस कॉस में रहा, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में। तो अब साइन का देखते हैं, क्वाड्रेंट चल गया फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, तो फिर सारा का सारा इसमें चेंज होकर भी पॉजिटिव में ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, क्वाड्रेंट का कौन कौन सा एंगल था, हर क्वाड्रेंट के बारे में, इसका 2 कंडीशन, एक प्लस माइनस का इस कंडीशन में, प्लस करने से इस क्वाड्रेंट में, इसका 2 कंडीशन, इसका 2 कंडीशन, इसका 2 कंडीशन, टोटल 8 कंडीशन हम लोग देखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और एक बार माइनस करके लिखा हुआ था, एक बार प्लस करके लिखे, टोटल इसका कितना कंडीशन हुआ, 8, सॉरी 4 टू या 8 कंडीशन, हाँ 8 कंडीशन हम इसका देखेंगे। इसको बोलते हैं इवन ऑर्डर आइडेंटिटी। साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा रहेगा तो प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा तो प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा। इसलिए बोला जाता है कि कॉस ये कभी नेगेटिव नहीं होता इसका एंगल। ठीक है, अब मेन हम लोग का ये फार्मूला था, ये कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करिए, जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ पे बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम फार्मूला, ए प्लस बी के फॉर्म में फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला, क्या बोलते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। उसके बाद फिर आ गया मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट दिन देखते हैं।